कहा था कि तेरे शासन का पासा पलट जाएगा, तेरी गद्दी चली जाएगी। ऐसा जब सच्ची बात बता दी तो उसको नाराज हो गई कि हमारे राज्य में महात्मा रहते, हमारे खिलाफ होते। तो उसने इमरजेंसी लगाई, आपातकालीन, और बाबा जी को 29 जून 1975 को जेल में बंद कर। कोई कारण नहीं बताया। पूछा गया भाई इनका क्या जुर्म है, क्या इनका मतलब यानी झंझट है, झगड़ा है, वो तो बताइए। कर कुछ नहीं, इनको सीधे जेल में डालो। जब जेल में बंद कर दिया और जेल में दबाव डाला, कहा कि अपने शिष्यों भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको बहुत सारा रुपया दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा अरे होश में है, तू किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। इतने जोरदार शब्दों में जब उसको डांटा और नाराज हो गई, उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी पहना दी, बीच में डंडा लगा दिया, कहना ये बैठ पाए न लेट पाए। जो सदा चोर डकैत कतरी को दी जाती, आज वो समृद्ध महापुरुष को दी जाती। कितना बड़ा अपराध होगा, कि परिणाम कितना खराब होगा। और बाबा जी ने फिर कहा कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जब ऐसा कहा तो और वो नाराज हो गई मुसलमान। उसने क्या किया, बाबा जी को एक कटघरे में बंद कर दिया और 6 महीने के लिए ना इनको भोजन पानी दिया जाएगा, ना हवा प्रकाश, बाबा मर जाएंगे मार डालने के लिए। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेल में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, इस तरह जब 6 महीने पूरे हो गए, अब सोचा अब तो बाबा खत्म हो गए होंगे, मर गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली के तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधनालीन, कपड़े एकदम प्रेस किए। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन्होंने मुसम्मत के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसम्मत प्रधानमंत्री इतना डर गई, घबरा गई कि अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई और कहने लगी कि महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है क्या? देवरा बाबा ने कहा अरे बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तो उनको अकारण, कोई कारण नहीं था, बिना कारण हमने उनको जेल में बंद किया और हमने यानी बेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए कटघरे में 6 महीने बंद किया। तो देवरा बाबा ने कहा अरे बच्ची जा जा, माफी मांग ले, वो क्षमा कर देंगे, वो दयालु है, दया करने आए हैं। वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने की और चरणों पर अपना सिर रख लिया। 80 मिनट रोती रही कि हमको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, समझ नहीं पाई, आप दयालु हैं, आप दया कर देंगे। तो ऐसी दया की कि उसको माफ भी कर दिया और दोबारा आशीर्वाद दे दिया, फिर प्रधानमंत्री। ये है दयालु, ये किसी से कोई बदले की भावना नहीं है। जिसने इतना अपराध किया, इतनी सजा दी, जब उसको माफ कर दिया, क्या तुम्हें माफी नहीं मिलती? तुमने क्या किया? तुमने ये सब क्या किया? तुमने इतिहास तो अभी ये सामने का था, इसी को पढ़ लेते, समझ लेते तो तुम भी अपना काम बना लेते, अपने किए गए अपराध की माफी करा लेते। जो माफ करने आया वो सृष्टि का अनोखा महापुरुष, उनका काम केवल माफी का और माफी